द्वारमनाशनमात्मन काम क्रोधस्था लोभस्तमादे तत्रं तत्यज्यते काम क्रोधस्था लोभ स्त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम। भगवान ने 5वें श्लोक में कहा था कि दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। तो वह आसुरी संपत्ति आती कहां से है? जहां संसार की कामना होती है, संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, मान बुराई आराम आदि जो अच्छे दिखते हैं, उनमें जो महत्व बुद्धि आकर्षण है, बस वही मनुष्य को नरकों की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये सरल माने गए हैं। इनमें से कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 का और कहीं पर 1 का कथन किया जाता है, पर वे सब मिले जुले हैं, एक ही धातु के हैं। इन सब में काम ही मूल है, क्योंकि कामना के कारण ही आदमी बंधता है। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है? उसके उत्तर में भगवान ने काम और क्रोध ये 2 शत्रु बताए, परंतु उन दोनों ने भी ऐसे शब्द देकर कामना को ही मुख्य बताया, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। यहाँ काम क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु बताते हैं। तात्पर्य है कि भोगों की तरफ वृत्तियों का होना काम है और संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना लोभ है। जहाँ काम शब्द अकेला आता है, वहाँ उसके अंतर्गत ही भोग और संग्रह की इच्छा आती है। परंतु जहाँ काम और लोभ दोनों स्वतंत्र रूप से आते हैं, वहाँ भोग की इच्छा को लेकर, काम और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है। और इन दोनों में बाधा पड़ने पर मनुष्य को क्रोध आता है। मनुष्य को क्या आता है? क्रोध आता है। क्रोध आता है। मान लो कि हम दीपांजलि से धन ऐंठने के चक्कर में उनको तरह तरह की लालच दे रहे हैं, तरह तरह की रिश्ता बना रहे हैं। जब मेरी धन की लालच पूरी हो जाती है, मैं उन्हें आउट कर देता हूँ। यह क्या हुआ? बहुत बड़ा यह लोभ हुआ। और वो लोभ क्या हुआ कि अब इस लोभ को पूरा करने में अगर शैलेंद्र कुमार भार्गव, प्रियंका भार्गव, मोनिका भार्गव, हर्षिता भार्गव यदि बीच में राह में अगर रोड़ा अटकाते हैं कि आप उनसे क्यों बात करते हो, आप उनसे क्यों मिलते हो, आप उनसे उनका ये काम छोड़ दो, तो वो भार्गव को क्रोध आएगा और उस क्रोध में हम अपनी जो है मानवता धर्म को भूल जाएंगे और हम पाप की दलदल में फंसते चले जाएंगे। इसलिए आप न लालच करोगे, न उस लालच का राह में क्रोध आएगा, और न आप उस क्रोध में की अग्नि में जलोगे, और न आप नरक में जाओगे। जब काम क्रोध और लोभ तीनों अधिक बढ़ जाते हैं, तब मोह पैदा होता है। क्या पैदा होता है? मोह पैदा होता है। मोह पैदा होता है। काम से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से समोह हो जाता है। यदि कामना में बाधा न पड़े तो लोभ पैदा होता है और लोभ से समोह हो जाता है। वास्तव में यह काम ही क्रोध और लोभ का रूप धारण कर लेता है। समोह हो जाने पर तमोगुण आ जाता है, फिर तो पूरी आसुरी संपत्ति आ जाती है। नाश नमात्मन, काम क्रोध और लोभ ये तीनों
मनुष्य जीवन का पतन करने वाले हैं। क्या है? मनुष्य जीवन का पतन करने वाले काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों क्या है? मनुष्य मनुष्य जीवन जीवन का पतन करने वाले हैं। हैं। इसलिए इसे हमें अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। किसको नहीं आने देना चाहिए? काम, क्रोध और लोभ, लोग ये तीनों को हमें अपने अंदर नहीं लाना आने चाहिए। देना चाहिए। जिनका उद्देश्य भोग भोगना और संग्रह करना होता है, वे लोग अपनी उन्नति करने के लिए इन तीनों दोषों को हितकारी मान लेते हैं। उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदि से सुख पाएंगे, आराम से रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे। यह भाव ही उनका पतन कर देता है। क्या होता है? यह भाव ही उनको पतन कर देता है। पतन कर देता है। तस्मात् देत तत्तर्यं त्यजेत। ये काम, क्रोध आदि नरकों के दरवाजे हैं, इसलिए मनुष्य इनका त्याग कर दे। इनका त्याग कैसे करें? तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग, काम और द्वेष स्थित रहते हैं। साधक को चाहिए कि वह इनके वशीभूत न हो। वशीभूत न होने का अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ को लेकर अर्थात इनके आश्रित होकर कोई कार्य न करे, क्योंकि इनके वशीभूत होकर शास्त्र, धर्म और लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? मनुष्य का पतन हो जाता है। मनुष्य का पतन हो जाता है। भोग भोगना काम है, संग्रह करना लोभ है। भोग और संग्रहों में बाधा देने वाले पर क्रोध आता है। ये तीनों आसुरी संपत्ति के मूल हैं। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं। कौना कौना से? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों से ही पाप होते रहते हैं। इसलिए हम इन तीनों को अपने अंदर नहीं लाना आने चाहिए। देंगे। व्यक्ति और पदार्थ तो यही छूट जाते हैं, पर भीतर का भाव आसुर मनुष्यों को नरकों में ले जाता है। बहुत कीमती चीज है साधकों, यह ध्यान से सुनो। व्यक्ति और पदार्थ तो यही छूट जाते हैं, पर जो आप भीतर के भाव में, भीतर अपने हृदय के अंदर में जो सोच कर रखते हैं, वह आप अगर अच्छा बात सोचे हैं, परमार्थी बात सोचे हैं, दूसरों को कल्याण करने की बात सोचते हैं, तो आप स्वर्ग में चले जाते हैं। और यदि लोभ, लालच, किसी लड़की को पटाना, किसी लड़के को पटाना, किसी को बर्बाद करना, किसी को धन लूटना, किसी से धन ऐंठना, ये सब मुझे कहाँ ले जाता है? नरकों की ओर ले जाता है। इसलिए हमें इन सभी जालों से अलग रहकर सिर्फ भगवान की भक्ति करने की जरूरत है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान माता राधा सतनाम की जय।